अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब सारे। तो उम्मीद है आप लोगों ने क्लास 1 प्रॉपर तरीके से अटेंड की होगी। आपने समझा होगा सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे पास सेट्स की फॉर्म कौन कौन सी होती है, किस तरीके से सेट को डिफाइन किया जाता है। तो आज हमारी क्लास 2 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा टॉपिक जो है सबसेट्स का, प्रॉपर सेट क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, सबसेट क्या चीज़ होती है, पावर सेट क्या चीज़ होती है। तो बगैर किसी बेसिस ऑफ एक्टिव स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये कि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी एक्सटेंसिव तरीके से जो प्लेलिस्ट बना रहे हैं, हर वीडियो उसमें अपलोड हो रही है प्रॉपर तरीके से क्लास 1 क्लास 2 करके। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को सिर्फ शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ और ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प मिले जो कि फॉर एग्जांपल इन चीज़ों को और अच्छे से समझना चाह रहे हैं, उनको ज़रूर हेल्प मिले। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उम्मीद आप लोग जरूर पूरा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है दैट इज सबसेट। अब सबसेट सबसे पहले होता है कि देखो, सेट पहले आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई, एनीथिंग दैट इज रिटन बिटवीन कर्ली ब्रेसेस, या कोई भी चीज़ हम दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, हम कहते हैं कि एक आइडेंटिटी है उसकी। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से अगर डिफाइन करना चाह रहे हो तो उसका एक सेट बनाते हैं। क्लियर है। अब लफ्ज़ जब सब लग रहा है साथ, देखो मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग अभी आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की हो, मैं मुमन नहीं करता, मेरे को भरोसा नहीं कितना है। हाँ, तो कभी आप लोगों ने जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो आप देखते हो उस चीज़ के अंदर लिखा होता है फॉर एग्जांपल मेन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक की मेन कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी आपके मोबाइल फोन, देन सब कैटेगरी आपके लैपटॉप्स, देन सब कैटेगरी आपके होम अप्लायंसेस। सब कैटेगरी मेन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसकी सब कैटेगरी क्या होती है आपके इस तरीके के छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं। क्लियर। उसके अंदर जो चीज़ मौजूद होती है, होम अप्लायंसेस आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आपके मोबाइल फोन लैपटॉप वगैरह, ये वो सब आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मेन कैटेगरी, उसकी सब ब्रांचेस ये सब है। क्लियर है। इसी तरीके से सेट एक मेन कैटेगरी है। क्लियर है। यहाँ पे आपका जो ये जो सेट है ये एक मेन कैटेगरी है, इसके सबसेट देखो, सबसेट क्या होता है, देखो लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बड़ी प्यारी सी एग्जांपल है, बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है इसकी। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर ए के एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन बी, अगर एलिमेंट ए, अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं तो ए क्या कहलाएगा, उसका सबसेट कहलाएगा। क्लियर है। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, चलो वहाँ पर दो सेट है, देखना ध्यान से जरा, जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं 1 2। क्लियर है। यहाँ हम ले लेते हैं 1 2 और 3। अब देखो जरा एक चीज ध्यान से देखो, इनमें से बड़ा सेट आपके पास बी है। क्लियर। उसके अंदर ज्यादा एलिमेंट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए के दोनों एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। देखो 1 और 2 दोनों ही उसके अंदर मौजूद है। क्लियर है। तो ये सेट इसके अंदर पूरा समा सकते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं, कहने इसकी वैल्यूज इसके अंदर मौजूद है। तो हम कहेंगे कि आपका जो ए है ये सबसेट है बी का। क्लियर है। अब इसी को जरा हम रिवर्स कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि सबसेट क्या होता है आपके पास। देखो इसको हम क्या करते हैं, सेट को इरेज करके हम कर देते हैं 3 और यहाँ पर हम कर देते हैं 2। क्लियर है। अभी हम लोगों ने किया ए सबसेट था बी का। अब इसका मुझे जल्दी से आप लोग आंसर बताएं, आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से। क्या? बहुत सही। इसका आंसर क्या होगा कि इसमें बी सबसेट होगा ए का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए के अंदर मौजूद हैं। क्लियर हो रहा है। तो सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सेट के एलिमेंट अगर दूसरे सेट में सारे मौजूद हों तो पहला सेट दूसरे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। क्लियर है। आसान सा टॉपिक था सबसेट का। सबसेट के बाद हमारे पास आता है यहाँ पर प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि हमारा प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उसी एग्जांपल से ए बी की। क्लियर है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ए की, ध्यान देना, ए बराबर है आपका 1 2 1 2 के, चलो ए बराबर है 1 2 के, बी बराबर है 1 2 3 के। क्लियर है। तो अब जैसे हम लोगों ने वहां पे सबसेट देखा है यहाँ पर। क्लियर है। यहाँ देखो अगर ए बी का सबसेट है तो ये साइन लगता है बीच में, ध्यान दीजिएगा साइन के ऊपर मैं बना रहा हूं ये साइन, इस साइन के ऊपर ध्यान देना आपको। कोई साइन क्या होता है, देखो ये कहते हैं बिलोंग्स टू, कि ए की वैल्यू बिलोंग्स टू बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 2 बिलोंग्स टू बी की वैल्यू 1 2 3। क्लियर है। यानी ए की वैल्यू बी में तो है, बी की वैल्यू में नहीं है। यानी यहाँ पर रिवर्स अगर हम इसको कर दें तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये यहां पर हमारे पास जो है a बराबर है b के, a बिलोंग्स टू b, लेकिन b बराबर नहीं है a के, b डज नॉट बिलोंग टू a, तो कहलाता है ये आपका प्रॉपर सबसेट। क्लियर है। यानी अगर a के एलिमेंट b में मौजूद है और b के एलिमेंट a में मौजूद नहीं है तो कहलाता है प्रॉपर सबसेट। क्लियर है। प्रॉपर सबसेट।
इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखो यहाँ पर इसका बिल्कुल उलट, कि अगर A के एलिमेंट B में मौजूद हैं तो B के एलिमेंट भी क्या होंगे, A में मौजूद होंगे। ये कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। यानी A के एलिमेंट है आपके पास 1 2, A लिख लेते हैं, और B के एलिमेंट क्या है आपके पास, फॉर एग्जांपल 2 1। क्लियर है? देखो A के एलिमेंट B में मौजूद है, B के एलिमेंट A में मौजूद है, तो कह सकते हैं ये इम्प्रॉपर सबसेट है। अगर हम यहाँ पे कर देते 1 2 साथ में 3, तो ये बन जाता आपका प्रॉपर सबसेट, क्योंकि एलिमेंट्स बराबर नहीं हैं। तो समझ पा रहे हो बच्चों किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखो A B दो सेट्स की एग्जांपल ली हमने, अगर A के एलिमेंट B में है और B के एलिमेंट A में नहीं है तो वो है आपका प्रॉपर सबसेट। अगर A के एलिमेंट B में है और B के एलिमेंट A में है तो क्या है आपका इम्प्रॉपर सबसेट। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था सबसेट्स का, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट हम लोगों ने डिस्कस किया। शॉर्ट टॉपिक था हमारे पास आज की इस वीडियो का। हमारा जो टॉपिक मेन था वो ये था कि हम लोग सबसेट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसके पावर सेट्स के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे। उसके कुछ सवाल मैं सॉल्व करवाऊंगा, कुछ सवाल आपको खुद प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। क्लियर? तो यहाँ हमारा सबसेट्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं पावर सेट का टॉपिक की और देखते हैं कि उसको किस तरीके से और अच्छे से हम समझ सकते हो। हमारे पास यहाँ पे पावर सेट का फॉर्म देखो, हम लोग पावर सेट का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। पावर सेट देखो नाम से ज़हन में तो एक चीज आ जाती है कि पावर सेट क्या चीज होती है, लेकिन उससे बिल्कुल हटकर है पावर सेट। क्लियर? देखो लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। सबसेट मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि एक सेट के एलिमेंट्स को अगर हम अलग अलग करके लिख देते हैं, उसकी सब कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, वो कहलाता है आपका सबसेट। क्लियर है? इसी तरीके से पावर सेट भी इसी तरीके से होता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कि जितने हद तक बन सकते हैं एक सेट के हमने सारे पावर सेट बना देने हैं। किस तरीके से बनाते हो जरा इस पे ध्यान देते हैं हम लोग। देखो पावर सेट वगैरह आपका सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इन सब के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में जब आप लोगों के पेपर्स हो रहे थे अभी पिछले दिनों में क्लास 9 मैट्रिक वालों के, तो हम लोग ने डेडिकेटेड वीडियो, वन शॉट वीडियो बनाई थी चैप्टर नंबर 1 मैथ्स के ऊपर। क्लियर? इसमें हम लोगों ने करीब हर क्वेश्चन सॉल्व किया था, हर टॉपिक समझा था, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ताकि आप लोगों को हैंड्स ऑन एक प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड की गई थी ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सको। उसका भी आई बटन में आ रहा होगा, ऊपर लिंक आ रहा होगा आई बटन में, आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहें तो। वो पेपर्स के हवाले से प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? यानी फॉर एग्जांपल जिसने पढ़ रखा है सारा बस रिवीजन है ना, तो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बिल्कुल स्टार्ट कोर्स से हम लोग लेकर चल रहे हैं कि आपको हर टॉपिक, हर क्वेश्चन, हर चीज़ इतनी क्लैरिटी के साथ इन्फॉर्म की जाए, इतनी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन की जाए कि आप लोग जब तैयारी करें खुद से तो आपको हर चीज़ एट अ स्नैप याद हो, आपको कोई मसला ना हो याद करने में, टॉपिक्स आपको क्लियर हो। आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, साथ साथ आप अपने नोट्स बनाएं, आपको नोट्स प्रोवाइड भी कर दिए जाएंगे, एमसीक्यूज दिए जाएंगे ताकि आप लोग और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और सबके सब चीज़ों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ज़रूर डिस्क्रिप्शन देखा करें। अक्सर बच्चे डिस्क्रिप्शन नहीं देखते, चीज़ें रह जाती हैं, डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा करें। क्लियर है? तो अब आपके साथ है आपका पावर सेट के ऊपर लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। इसका फॉर्मूला होता है, क्लियर है? देखो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास 2 की पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n। इसका क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पे चलो सपोज कर लेते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे A एक सेट है जिसके अंदर उसकी वैल्यू है 1 2। क्लियर है? A एक सेट है जिसकी वैल्यू है 1 2। कितने एलिमेंट है सेट के अंदर जरा बताओ? 2 एलिमेंट है ना। तो अब क्या करोगे, मुझे कोई बोलता है यार मुझे इसके पावर सेट बना कर दो, इसका पावर सेट बनाओ कि कितना बनेगा। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर्मूला लगाऊंगा 2 की पावर n। यहाँ पर n बराबर है 2 के। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 2 एलिमेंट है, ध्यान दो यहाँ 2 एलिमेंट है तो n बराबर हो गया आपके 2 के। क्लियर? n बराबर है 2 के। 2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2 की पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 के। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके टोटल कितने सेट बनेंगे, 4 सेट बनेंगे हमारे पास। इस तरीके से देखो, लिखोगे यहाँ पर, ध्यान दो ये सोल्यूशन हो रहा है, लिखोगे पावर सेट इक्वल टू, अब सबसे पहला सेट क्या बनता है आपका, एक नल सेट। क्लियर है? नल सेट, कर्ली ब्रैकेट, नल सेट बनाया आपने। नल सेट हमेशा पावर सेट में बनता है, याद रखना। नल सेट बनाया आपने सबसे पहले, फिर एक राउंड ब्रैकेट, पहला सेट, पहला क्या बन सकता है इसका 1, दूसरा अलग 2, तीसरा अलग 1 2 और ब्रैकेट क्लोज।
1 2 1 2 बन सकता है हमारा, 1 अलग 2 अलग, फिर 1 2 हमने बना दिया और साथ एक करली ब्रैकेट आपने नल सेट लगाया, तो कितने हो गए 4 बन गए। इसी तरीके से अगर अभी हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं, चलिए आपकी आसानी के लिए, और आप देखिए हमारा मकसद है आपको टॉपिक समझ आए, तो इसलिए n की वैल्यू हम क्या करते हैं 3 ले लेते हैं, यानी 1 2 3। अब ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पर भी, और ये बराबर हो जाएगा 8। 2 का क्यूब होता है 8 के, इसका मतलब अब कितने सेट बनेंगे टोटल 8। जरा बनाते हैं यहाँ पर, पहला पावर सेट का नल सेट आ गया एज इट इज, दूसरा 1 2 और फिर 3, फिर 1 2, देन 1 3, देन 2 3, देन 1 2 3। अब जरा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बात है, क्वेश्चन बिल्कुल सही किया हम लोगों ने। पावर सेट फाइंड करना था, हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया 2 रेज़ टू द पावर n का, और इसकी मदद से हम लोगों ने जो है अपने पावर सेट फाइंड किया। पावर सेट के एलिमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। फार्मूला नीचे जो भी आप लोगों को एक नोट्स का मैंने जैसा आपको बोला पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स उसमें मेंशन होंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो हम लोगों ने डिस्कस किया, हमारे प्रॉपर सेट इम्प्रॉपर सबसेट को हमने डिस्कस किया, सबसेट का टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया। इंशाअल्लाह ताला हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करें। क्लास 1 जो मैथमेटिक्स की होती है आप वो भी लें, क्लास 2 ये इंशाअल्लाह ताला क्लास 3 अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व कर रहे होंगे। मिलते हैं उस लेक्चर में हमारे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करें, अपनी तैयारी और अच्छे से करते रहें, चीज़ों को याद करते रहें, और अगर कोई इश्यू हो तो ज़रूर कमेंट करें। हम अगेन सेइंग अपना इशू ज़रूर कमेंट करें। कोई आपका सवाल है चैनल से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हम लोगों ने बॉयज़ के व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया गया है कि अगर कोई बॉय अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है प्रोडक्ट इंस्टीट्यूशन का, जिसमें अपडेट्स बिहाइंड द सीन्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं वीडियोज़ के, वो ज्वाइन करना चाहते तो करें। और अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है हमारी जो ज्वाइन करना चाहती है, तो वो मेरे कॉन्टैक्ट पर नीचे दे दिया गया है, उससे कॉन्टैक्ट करें, उसके बाद उनको ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप का जो हमारी गर्ल्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी इस तरीके से हम लोग लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकते ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हम लोगों ने सबसे डिस्कस किया पावर सेट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरीके से तैयारी करते रहें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए तैयारी करें। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय, एंड एट द एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें तैयारी करें।